प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं अनीता त्रिपाठी कल आपको सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा रही थी। आज सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 क्षितिज के पहले चैप्टर के सूरदास के पाठ को आगे बढ़ा रही हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद स्वयं न आकर गोपियों के माध्यम से संदेश भेजते हैं। उद्धव निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों को समझाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु गोपियाँ ज्ञान के मार्ग के स्थान पर प्रेम के मार्ग को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी कारण गोपियों को उद्धव का संदेश अच्छा नहीं लगता। उसी समय वहाँ पर एक भौरा आ जाता है और यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर यानी भौरे के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि यदि तुम कभी प्रेम में बंधे होते तो विरह के दर्द को समझ पाते। पद इस प्रकार शुरू होता है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। प्यारे बच्चों, अब इसका हम भावार्थ देखेंगे। उद्धव यानी उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं, उन पर व्यंग कसती हैं, कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ उद्धव को आगे कहती हैं, तुम तो अपरस यानी कि तुम इस तरह से हो जो जल में रहते हुए भी उस कमल के पत्ते के समान हो कि वो डूबने से बचा हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। आगे वो कहती हैं कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो कृष्ण के प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव तुमने कभी प्रीत रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए। गोपियाँ पुनः व्यंग मारते हुए उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही विद्वान हो, इसीलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, लेकिन प्रीत नदी में पाँव न बोरे दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हम सब तो भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित होते हैं जैसे गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं, रंगी हुई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें इस पद्यांश में जो तगा शब्द है उसका मतलब धागा होता है। अपरस यानी अछूता, बड़भागी यानी भाग्यवान, पुरैनी अर्थात कमल का पत्ता, माह माह मतलब में, परागी परागी माने मुग्ध होना, बोरियो बोरियो मतलब डुबोया, डाला। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं दूसरे पद की तरफ बढ़ती हूँ। सूरदास जी ने जो दूसरा पद लिखा है वो है
मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद में गोपियों ने यह स्वीकार किया है कि उनके मन की इच्छाएं मन में ही रह गईं, और जब वो ये बातें स्वीकार करती हैं तो इससे हमें ये पता चलता है, ये बातें ये बतलाती हैं कि उनका जो प्रेम था वो कृष्ण के प्रति असीमित था। आइए अब हम इस पद्यांश को देखते हैं। पद्यांश में मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। यानी आगे इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं मान रही हैं, नहीं समझ रही हैं, और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर वो संदेश नहीं भेजना चाहती। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। गोपिकाएं आगे कहती हैं कि उन्हें इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थीं। ये सोच करके कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान का, हमारे लिए योग का जो संदेश भेजकर हमें सुख पहुंचाना चाहा है, उस सुख पहुंचाने की लालसा ने हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही, यानी ये सब संदेश सुन सुन के हमारे विरह की आग और भी बढ़ जा रही है, और भी तीव्र हो जा रही है। चाहती हुती गुहार जीतही, तय उर तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। गोपिकाएं आगे कहती हैं कि ऐसे समय में कोई भी अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हम सबके दुख के कारण हैं। अतः हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि अतः हे उद्धव, अब आप ही बताइए कि हम धीरज क्यों धरें। हे उद्धव, अब आप ही बताइए कि हम धीरज कैसे धारण करें, जब हमारी उम्मीद का एकमात्र सहारा भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लहीं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हम धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो मर्यादा का पूरी तरह उल्लंघन किया है। प्यारे बच्चों, मैंने 2 पद आज पढ़ा दिए, बाकी के 2 पद मैं आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगी। अगर आपको कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, और यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।